जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 33वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। जैसे ही आपका चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। इतना समझ लीजिए आप लोग कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जून तक आपका सब फाइनल हो चुका रहा होगा, ठीक है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम फिक्स है। सभी लोग डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और सभी लोग जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए तो यूपी पुलिस एग्जाम में रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के आपके 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम अगर आप लोग 50+ स्कोर करें तभी आप लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आ पाएगा। 45-48 क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम को क्लियर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। देखिए आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का, ठीक है। और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको कराए जा रहे हैं। डेली क्लास लीजिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का। सभी लोग प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का। प्रयास करिए। क्या दिया आपका? दिया है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। जैसे आपका दिया है 15 जो है आपका 65 से रिलेटेड है। दिया है आपका जिस तरह आपका 15 जो है 65 से रिलेटेड है, उसी तरह आपका पूछा है 24 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। उसी तरीके से आपका पूछा है 15 जिस तरह आपका 65 से रिलेटेड है तो 24 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग देखिए, आपको देखने में इजी लग रहा होगा, बताइए इसका क्या आंसर होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे। बहुत लोग सोचेंगे इस तरीके से कि क्या कर दें हम 15 में 4 से गुणा कर दें, 15 चौका 60 हो जाएगा, प्लस का 5 कर दें कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। वही चीज़ जब इसमें करने जाएंगे 24 में आप लोग 4 से गुणा करेंगे, 24 चौका कितना होता है 96, और 96 में आप 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा, जो कि 101 आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ये लीजिए, आपको बहुत आसान लग रहा था, आपको आसान दिखा दिए हम। 101 आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो आपको किस तरीके से हो सकता है ये बताइए। प्रयास करिए। जो लोग भी लगा ले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। इजी तो है, लेकिन अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तभी ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। बहुत बार बताया हूँ मैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी छूट ना पाए। अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो 15 जो है किसके स्क्वायर के पास है, सभी लोग बताइएगा। 15 आपके किसके स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर के पास है। अगर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 4 के स्क्वायर में क्या कर दीजिए माइनस का 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो गया 15 हो गया। और ये चीज क्या है 15 जो है 65 से रिलेटेड है। ये क्या चीज है आपका 4 के क्यूब के पास है। किसके क्यूब के पास है, ये 4 के स्क्वायर के पास था, ये किसके पास है 4 के क्यूब के पास है। 4 के क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब करने के बाद क्या कर देंगे प्लस का 1 कर देंगे। 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 65 हो गया। समझ में आ गया क्या किया जा रहा है इसमें। मतलब जो जिसका स्क्वायर दिया था इसमें -1 किया गया है, तो उसी का क्या कर दिया गया, उसी का किससे रिलेटेड बताएगा, उसी के क्यूब से +1 करके रिलेट किया गया, ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे किसके स्क्वायर के पास है 5 के स्क्वायर के पास है। क्या है ये 5 के स्क्वायर माइनस का 1। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 में से 1 गया 24 हो जाएगा। ये किसके पास है 5 का स्क्वायर -1 के पास है। तो इससे किससे हम रिलेट कराएंगे, कैसे हम किए, जिसका स्क्वायर -1 किए थे उसी का क्यूब प्लस का 1 कर दीजिए। यहाँ 4 का स्क्वायर -1 किए थे, इसमें आप क्या कर दिए 4 का क्यूब प्लस का 1 कर दीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस का 1 हुआ है, क्या करेंगे 5 का क्यूब प्लस का 1 करेंगे। 5 का क्यूब प्लस का 1 कर दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है। 5 25, 25 25 125। 125 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका
126, 126 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 126 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, बताएंगे। 126 आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया है, ये डी वाला 126 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इजी लग रहा होगा, है कि नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। सभी लोग क्वेश्चन को नोट जरूर करिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख के जाइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे अच्छे तरीके से तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के भी और हिंदी के भी और रीजनिंग के भी, ताकि आपका जो पीछे जो कुछ भी आपका रिवीजन होता रहे। जीके जीएस आपका जो कुछ भी है, स्टार्टिंग से आपको कुछ क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। पहले हिस्ट्री के भेजे जाएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के भेजे जाएंगे। ठीक है, हिंदी का भी आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहा है। तो ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिससे आपका पीछे वाला पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जिस भी क्लास को आपका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे कि हमको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या अक्सर यही होता है कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न के स्थान पर, जो आकृति में प्रश्न के स्थान पर रखे जाने वाले के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो, सर्वोत्तम उपयुक्त हो। क्या दिया है देखिए आपका, इस तरीके से दिया है ना, इस तरीके से आपका फिगर दिया है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का और आंसर भी करेंगे। ठीक है, क्या दिया आपका 4 3 1, यहाँ पे क्या दिया आपका 4 3 1, और यहाँ पे क्या दिया 3 6 8, 3 6 8, और क्या दिया 2 5 7, 2 5 7, और यहाँ पे क्या दिया 23 40, 23 40। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से चलें, इस तरीके से चलें या इस तरीके से चलें। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ये रूल आपको किस तरीके से आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो जो भी आपकी बड़ी संख्या या छोटी संख्या पे फोकस करें वो एक ही तरफ होना चाहिए। मान लीजिए अगर इधर बड़ी संख्या पे किधर है, ये आपका इसमें बड़ी संख्या देखेंगे 4 आपका इधर है, फिर दूसरे लाइन में भी बड़ी संख्या आपका किधर होना चाहिए, इधर ही होता, तो हम लोग इस तरीके से चलते। लेकिन दूसरे लाइन में बड़ी संख्या कहाँ पे, यहाँ पे है। तीसरे लाइन पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन पहले लाइन में आपका यहाँ पे दे दिया गया, तो ये वाला आपका रूल नहीं बन रहा है। अब क्या करिए आप लोग, अब ये वाला ट्राई करिए। अब ये वाले में बड़ी संख्या देखेंगे किधर है, 4 3 2, बड़ी संख्या कौन है 23 है, बड़ी संख्या आपका नीचे हुआ। 3 6 5, बड़ी संख्या किधर है 40 है, ये आपका दोनों नीचे हुआ। और यहाँ पे भी देखेंगे 1 8 7, जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा ऑप्शन में देखेंगे 1 8 7 से बड़ा ही है कि नहीं है। 1 8 7 से बड़ा ही है, तो मतलब सभी संख्या जो भी आपका नीचे आ रहा है वो बड़ी संख्या ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चलना है। तो क्या करिए, 4 3 2 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 23 आ जाए। प्रयास करेंगे 4 3 2 में कुछ आप लोग ऐसा करिए कि आपका 23 आ जाए। अगर आप 4 3 मान लीजिए सभी को गुणा कर दे रहे हैं, 4 3 12, 12 दूना आपका 24 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है 23 है, मान लीजिए 24 में उसके बाद हम एक माइनस भी कर दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे सभी गुणा करेंगे 6 5 30 3 90 हो जाएगा। लेकिन क्या दिया यहाँ पे 40 दिया, तो इस तरीके से आपका होगा नहीं। आप लोग ट्राई करिए।
आप लोग ट्राई करिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, प्रयास करेंगे सभी लोग, प्रयास करिए। क्या हो सकता है आपका, अगर हम स्क्वायर करके करें, क्या देखिए क्या दिया आपका 4 3 2 को कुछ ऐसा करना, आपका 23 आना चाहिए। क्या करिए आप 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये देखिए इसी का क्या किए स्क्वायर किए, इसी का क्या किए स्क्वायर 16 हो गया। फिर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितना हो गया आपका 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 16 और 9 कितना हो गया 25, और जो 2 ये दिया है, जो तीसरे वाला दिया है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको क्या करिए माइनस का कर दीजिए। आपका माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 23 आ जा रहा है। तो किया गया है, फर्स्ट और सेकेंड वाले को स्क्वायर करके जोड़ा गया और थर्ड वाले को घटा दिया गया। क्या किया गया देखिए, ये जो आपका 4 दिया इसका स्क्वायर किए हम, और जो 3 दिया इसका स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद दोनों जोड़ दिए, और जो थर्ड वाला उसको क्या किए हम घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चुके क्या हो गया 16 हो गया, और सेकंड में जो आपका 3 दिया 3 तरीका क्या हो गया 9 हो गया, और जो थर्ड में आपका 2 दिया इसको क्या किया गया घटा दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या किया गया, वही चीज हम यहाँ भी करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 36 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और उसके बाद क्या किया जा रहा है थर्ड वाला घटा दिया जा रहा है। तो 45 में आप लोग 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। यही 40 आपका नीचे दिया भी गया है। तो ये रूल मतलब आपका काम कर गया, तो आप लोग तीसरे वाले लाइन में आराम से निकाल सकते हैं। जिस तरह ये वाला आप लोग किए, ये वाला किए, तो तीसरा वाला आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फटाफट निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, सभी लोग करेंगे प्रयास। ठीक है, देखिए अगर आप लाइव क्लास नहीं बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप लोग बाद में कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग बाद में भी कमेंट करिए, प्रयास करिए। ठीक है, अब बताइए तीसरी वाली लाइन का क्या होगा। क्या किया गया है, सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर किया गया। फर्स्ट में क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस का सेकेंड का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 होता है। कितना हो गया 64, 64 और 1 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। 64 1 65। उसके बाद क्या किया गया, जो थर्ड वाला है उसको माइनस किया गया, तो थर्ड वाला क्या 7 है, 65 में आप लोग 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 65 में आप 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, 58 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। 58 आपके जो सी वाला ऑप्शन दिया है, यही सी वाला 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ये 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। सभी लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चला जा रहा है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है, ऐसा भी है कि मैं बस आपको 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा करा दूंगा, बस सोल्यूशन बता दूंगा, तो ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है ताकि आगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आराम से लगा लें। ये नहीं कि आप फिर से अगला क्वेश्चन जब इसी टाइप का है आप लगा ही नहीं पा रहे तो उससे क्या मतलब रहेगा। तो इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे चला जा रहा है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके जो टाइप आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि डेली क्लास लीजिए, आपका एक भी टाइप कुछ भी आपका छूट ना पाए। ठीक है, गारंटी है मेरी, आप 50+ स्कोर ही करेंगे रीजनिंग की अगर आप डेली क्लास ले लिए तो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन सभी लोग। दिया आपको चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। प्रयास करिए सभी लोग लगाने का।
दिया आपका चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए घातीय चिन्हों को के सही संयोजन का चयन कीजिए। क्या क्या दिया आपका, दिया आपका 25, क्या दिया आपका 25 दिया है, और देखिए स्टार वाला चिन्ह अभी वैसे छोड़ दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या दिया आपका 82 दिया है, 25 82 12 6 12 6। उसके बाद क्या दिया आपका 8 दिया है। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे 91 दिया है, क्या दिया 91 दिया है। अब ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग चारों सॉल्व करने जाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में देख के कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, चारों ऑप्शन में आप देखेंगे लास्ट में क्या दिया है, चारों ऑप्शन में आप लोग देखिए लास्ट में क्या दिया आपका इक्वल टू दिया है, ध्यान से देखिएगा इक्वल टू दिया है। तो मतलब आपको लाना क्या है, आपको 91 लाना है। इसमें कुछ भी करके आपको क्या लाना है, 91 लाना है। इसमें 25 82 12 6 8 में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई का साइन डालिए, इसमें प्लस का साइन डालिए, माइनस का साइन डालिए, जो आपके चारों ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। क्या करना है आपको 91 लाना है। तो आप बताइए कैसे आपका 91 ला सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए चारों ऑप्शन ट्राई करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और चारों ऑप्शन उस तरीके से आपको ट्राई नहीं करना है। बस एक साइन देखना है, कौन सा, मैं आपको बार बार बताया हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले क्या करिए, आप लोग भाग वाला साइन देखिए, ठीक है। आप लोग डिवाइड वाला, जो भाग कहते हैं उसको, भाग वाला साइन देखिए और देखिए क्या वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो उसको सॉल्व करिए, क्या आपका 91 आ जाएगा, ठीक है। तब उसको देख लीजिए। और जो आपका पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको क्या करिए, तुरंत उसको छोड़ दीजिए उस ऑप्शन को। जैसे हम अगर पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या दिया आपका, पहला ऑप्शन में अगर देखेंगे तो पहले आपका गुणा साइन दिया है, क्या दिया है, पहले यहाँ पे आपका गुणा साइन दिया है, यहाँ पे आपका प्लस, और यहाँ पे क्या दिया है, भाग दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे आपका माइनस दिया। अगर पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, इक्वल टू दिया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, भाग वाला यहाँ पे साइन है, 12 में 6 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये वाला आप लोग करके देख लीजिए, ये वाला आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से भाग हो रहा है, तो ये वाला आप लोग करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप 25 गुणे 82 करेंगे, आप लोग इतना ध्यान दीजिए ना कि अगर आप 25 देखिए पहले क्या दिया, गुणा दिया है, और 25 जब 82 से गुणा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 10 में अगर आप मान लीजिए 100 के पास से अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आप मान लीजिए 8 में गुणा कर रहे हैं, किस में गुणा कर रहे हैं, 8 में अगर आप मान लीजिए गुणा कर रहे हैं, 80 में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, 82 दिया। अगर आप 25 गुणे 80 करेंगे तो 25 8 कितना होता है, 200 होता है। कितना होता है, 200 होता है। क्या हो जाएगा आपका, 2000 हो जाएगा। और 82 दिया, 2050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2050। 2050 होने के बाद यहाँ पे सिर्फ माइनस का 8 ही होगा, जो आपका 91 में नहीं आ सकता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 2050 हो रहा है कितना भी, और भाग का चिन्ह तो 2050 में आप करेंगे नहीं, 12 में करेंगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ भी यहाँ ही आपका बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 2050 हो रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये आपको पहले ही चिन्ह से आपको सिर्फ बुरा वाला देखे और आप लोग बता दिए कि ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या बताया, अब बी वाला ऑप्शन देखेंगे, क्या दिया आपका, बी वाले में अगर आप सेकंड पे देखेंगे, लास्ट से इक्वल टू के पहले देखेंगे, इक्वल टू के पहले देखेंगे क्या दिया, भाग दिया है। क्या दिया, यहाँ पे भाग दिया है, यहाँ पे देखेंगे भाग दिया है। तो क्या 6 में 8 से पूरी तरीके से भाग जा सकता है, आप लोग खुद बताइए, क्या 6 में आपका 8 में पूरी तरीके से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो आप लोगों का बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी आप लोगों को बी भी क्लियर हो गया। अब सी वाला देखिए, सी वाला में देखेंगे भाग का साइन कहाँ दिया, पहले दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे आपका भाग का साइन दिया है। अब बताइए आप लोग, क्या 25 में पूरी तरीके से 82 में भाग देंगे, 25 में 82 से भाग देंगे, क्या पूरी तरीके से कटेगा, सभी लोग बताइए। 25 में जब आप 82 से भाग देंगे क्या पूरी तरीके से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपका क्या हो गया, आपका सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। जब ना ए हुआ, ना बी हुआ, ना सी हुआ, तो सिंपल सी बात है, आपका डी वाला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आप लोग जांच भी सकते हैं। क्या दिया डी वाले में, डी आपका प्लस माइनस, देखिए क्या दिया आपका, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या दिया आपका, भाग दिया है, ठीक है। यहाँ भाग वाला साइन देखते खुद ही आपको पता चल जाता है कि 12 में 6 से पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। उसके बाद क्या दिया, यहाँ पे गुणा दिया है, और इक्वल टू लास्ट में आपका 91 हो ही गया, ठीक है। और 25 में आप 82 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, भाग करना रहता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भागू जोग के नियम से इंग्लिश में क्या रहता है आपका, बॉड मास रहता है, ठीक है। इंग्लिश में आपका बॉड मास
हिंदी में आपका भागो जोड़, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। क्या करिए, यहाँ पे देखिए 12 में आप लोग 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 12 में 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में आप 8 से गुणा कर दीजिए, 2 में 8 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। क्या हो गया, ये आपका 16 हो गया, 16 माइनस का और 25 और 82 जोड़ दीजिए, 5 दूना 7 हो गया, 8 दो कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया आपका 107 हो गया। अब 107 में आप लोग 16 माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1 और 10 में से 1 गया 9, कितना आ गया आपका 91 आ गया, जो कि इक्वल टू में आपको 91 लाना भी था। तो डी वाला आपने ऑप्शन देखा 91 आ रहा है, तो डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सभी लोगों को समझ में आया, डी वाला ही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, और कमेंट में बताएंगे आपको क्लास कैसा लग रहा है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और अच्छे तरीके से हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, जो भी आपको बताया गया है, जो हमने पॉइंट बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को भाग वाला चिन्ह देखना है। ठीक है, भाग वाले चिन्ह से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आप चारों ऑप्शन पूरी तरीके से सॉल्व करने जाते तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो फटाफट जो लोग नोट करना चाहिए, जो भी हमने बातें बताई आप लोग नोट करिए 10 से 15 सेकंड के टाइम में। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में आप लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट 10 से 15 सेकंड में जो भी आपको बताया गया नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, सभी लोग बताएंगे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन अब कराया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया, आपका दिया है उस समुच्चय का चयन कीजिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। दिया आपका उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। समुच्चय क्या दिया आपका 34 12 10 दिया है। क्या दिया आपका 34 12 10 दिया है। और क्या दिया आपका 34 12 10 के बाद क्या दिया आपका 56 17 22 दिया है। क्या दिया 56 17 22 दिया है। तो जिस तरह ये आपका रिलेट कर रहा है 34 12 10 आपका जिस तरीके से तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, जिस तरह आपका 56 17 22 तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, उसी तरह इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसी तरीके से रिलेटेड होगा, आपको ये बताना है। 3 ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा कि ये जिस तरह रिलेट कर रहा है वो उस तरीके से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि 34 12 10 आपका एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करेगा। पहले आप लोग यही बताइए इस क्वेश्चन का, सभी लोग लगाइए, एक बार प्रयास करिए। ये मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन और बताएंगे। एक बार प्रयास आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, आप प्रयास करेंगे तभी आप असफल होंगे, तभी आप सफल होंगे। ठीक है, तो एक बार प्रयास करिए लगाने का, सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। लगाइए इस क्वेश्चन को। 34 12 10 आपका किस तरीके से रिलेट कर रहा है, उसी तरीके से आपका 56 17 22 भी रिलेट करेगा। और चारों ऑप्शन में और कौन सा ऑप्शन है कि उसी तरीके से रिलेट करेगा, बताएंगे सभी लोग। बताइए सभी लोग क्या होगा आपका 34 12 10 56 17 22। अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए अगर हम सभी अभी जोड़ दीजिए, अगर 12 और 10 को जोड़ेंगे आपका 22 ही होगा, लेकिन दिया क्या 34 दिया है। 17 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 2 19 29 39 होगा, लेकिन 56 दिया। अच्छा, अगर हम इसमें 2 से गुणा करके जोड़े तो क्या आपका हो सकता है, पहले वाला सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए, पहले वाला अगर आप देखेंगे क्या करिए, सेकंड वाले में 2 से गुणा करिए, सेकंड वाले में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 12 दूना 24 प्लस का 10 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। थर्ड वाला जो आपका दिया है, जो फर्स्ट वाला दिया है क्या है आपका 34 दिया है, तो इसका क्या करना है, इसको 2 से गुणा करिए 24 और 10 यही जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 34 हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से क्या आपका 56 17 22 भी उसी तरीके से रिलेट कर रहा है। सभी लोग बताइए, अगर ये रूल सही है तो आपका वही तरीका इसमें भी लगेगा, है कि नहीं है।
क्या किए हैं, सबसे पहले सेकंड वाले में 2 से गुणा किए हैं, सेकंड वाले में 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला आपको जोड़ दे रहा है, थर्ड वाला जोड़ देंगे, 22 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 2 6 हो गया, 3 2 क्या हो गया आपका 5, 56 हो गया। और 56 ही यहाँ पे आपका दिया गया है। मतलब ये रूल आपका सही है। अब चारों ऑप्शन में आप ट्राई कर सकते हैं कैसा आपका, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इस रूल पे है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, दिया 46 49 8, क्या दिया आपका 46 49 8 दिया है। अगर आप 49 में 2 से गुणा करेंगे, सबसे पहली बात 49 में 2 से गुणा करेंगे 98 हो जाएगा, 98 में 8 और प्लस करेंगे तो आपका 46 से बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आपका 46 नहीं आ सकता, तो ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन क्या दिया आपका, दिया 46 19 18, क्या दिया आपका 46 दिया, 19 दिया, 18 दिया। 19 में 2 प्लस करें, 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 19 दूना 38। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना मन में भी कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन देखेंगे क्या दिया आपका, दिया 46 19 18। आप 19 में 2 से गुणा करेंगे 38 हो जाएगा, 38 में आप 8 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। दिया क्या है आपका 18 प्लस करने के दिया है, 18 प्लस करेंगे आपका 56 हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाला क्या दिया 46 दिया, तो मतलब आपका बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी वाले पे आते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, सी वाला दिया 46 19 8, क्या दिया सी वाला ऑप्शन, सी वाला आपका ऑप्शन दिया, ये सेकंड वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, वही रूल पे काम कर रहा है। ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन दिया है 46 19 8, क्या दिया है 46 19 8। अभी हमने यही चीजें आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, उसमें हमने 18 प्लस किया तो 56 हो गया, यहाँ पे 8 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। क्या किया गया है, सेकंड वाले में 2 से गुणा करेंगे, सेकंड वाले में 2 से गुणा करेंगे, 19 दूना क्या हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। फिर जो आपका लास्ट वाला दिया उसी को प्लस कर दीजिए, लास्ट में क्या 8 है, 8 ये प्लस कर दीजिए, 38 और 8 क्या हो गया आपका 46 हो गया, और 46 देखेंगे यहीं पे दिया है और 34 भी यहीं पे दिया है, तो सी वाला बिल्कुल उसी तरीके से रूल पे काम कर रहा है, तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट करेंगे, डेली क्लास लेंगे, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए क्वेश्चन नोट करिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, और जो भी टाइप को आपको कराए जा रहे हैं, अगर आप नोट किए रहेंगे तो फटाफट आप लोग देख लेंगे किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सा टाइप आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो पिछला एग्जाम हुआ उस पे बेसिस पे, और कुछ क्वेश्चन हम ऐसा लिए हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, क्योंकि आपको दोबारा एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा, तो कुछ क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में बेसिस और कुछ क्वेश्चन लेवल थोड़ा बढ़ा के आपको कराया जा रहा है, ताकि एग्जाम में आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएं, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 11 बजे रीजनिंग का क्लास चल, रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। रीजनिंग का कम से कम आप लोग 50 प्लस स्कोर, 53-54 क्वेश्चन सही करेंगे 56 क्वेश्चन में से, आपका एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपको खुद देखिए, अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद क्या करिए, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो क्वेश्चन उठा लीजिए। आप लोग देखेंगे आप लोगों को रीजनिंग में इतनी इंप्रूवमेंट मिलेगी कि आप लोग वो सारा क्वेश्चन आराम से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग जान सकते हैं कि हाँ आपके लिए ये क्लास कितनी बेहतर है। ठीक है, नोट कर लिए सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया, सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा तो अब अगले क्वेश्चन पे चलें। बताइए, ये क्वेश्चन नोट हो गया सभी लोगों का, तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया आपका, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, यहां से देखिए क्या दिया आपका। दिया आपका दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके
प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी युग्मों में समान संक्रियाएं का पालन किया जाता है। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है ए बी सी डी जो आपका ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी आपका जो ऑप्शन दिया है, जिस तरह आपका 16 जो है 2 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 16 2 से रिलेटेड है, उसी तरह जो आपके तीनों और ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, तीन आपके ऐसे जो एक ही रूल पे एक दूसरे समान है, जो कि एक ही रूल पे एक दूसरे समान है। एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि वह दूसरा रूल लगा के हो रहा है, वह क्या होगा, वह भिन्न होगा। वही भिन्न ऑप्शन को आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका 16 जो है 2 से रिलेटेड, बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका दिया है 36 जो है 3 से रिलेटेड, क्या दिया 36 जो है आपका 3 से रिलेटेड, और सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 186 जो है 7 से रिलेटेड, 186 जो है आपका 7 से रिलेटेड, और डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 100 जो है 5 से रिलेटेड, क्या दिया है 100 जो है आपका 5 से रिलेटेड दिया है। तो आपको बताना है क्या हो सकता है आपका। 16 जो है आपका 2 से रिलेटेड है, 36 जो आपका 3 से रिलेटेड है, 186 जो है 7 से रिलेटेड है, 100 जो है 5 से रिलेटेड है। कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न होगा? तो पहले आप लोग ये जानिए कि क्या रूल इसमें सभी में लग सकता है, कि किस तरह आपका 2 16 से रिलेटेड हो सकता है, 3 किस तरह आपका 36 से रिलेटेड हो सकता है, 7 किस तरह आपका 146 से रिलेटेड हो सकता है, 100 किस तरह आपका 5 से रिलेटेड हो सकता है। 3 तो एक ही तरीके से रिलेट करेगा, एक ऑप्शन आपका भिन्न होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए 2 से 16 होने के लिए 8 से आपको गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से, ठीक है। और वही 36 में 3 से होने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप गुणा की संख्या को कम करना चाहते हैं तो क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करके देखेंगे, 2 का क्या करिए, स्क्वायर करिए, 2 का ये स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 2 का क्या करिए, स्क्वायर कीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 में आप लोग 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्या किए हैं, 4 से गुणा किए हैं, सभी में 4 4 से गुणा करने का प्रयास करेंगे। क्या किए हैं, 4 से गुणा किए हैं, पहले स्क्वायर करके। अब 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 हो गया। अब उसी प्रकार सी वाले में देखिए, सी वाले में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 49 में 4 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा आपका 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, कितना हो गया आपका 196 हो गया। लेकिन दिया क्या यहाँ पे 186 दिया है। ये आपका भिन्न हो सकता है, नहीं तो क्या ये रूल नहीं काम किया होगा। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, अगर डी वाले ऑप्शन में ए बी की तरह काम किया तो आपका सी वाला भिन्न हो जाएगा, या अगर ए बी की तरह नहीं काम नहीं किया तो क्या होगा, आपका कोई दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। तो डी वाला देखिए क्या दिया 105, क्या किए सबसे पहले स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। कितने से गुणा किया गया 4 से, 4 से गुणा करिए 25 चौक का कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, और 100 देखेंगे यहाँ पे वही दिया गया। तो यहाँ भी आपको वही चीजें वही रूल काम किया, यहाँ भी आपको वही रूल काम किया, यहाँ भी आपको रूल वही काम किया। भिन्न कौन सा हुआ यहाँ पे आपका 196 दिया, होना क्या चाहिए था 196, लेकिन यहाँ पे दिया क्या आपका 186 दे दिया गया। तो मतलब भिन्न कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये सी वाला आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। जो आपको अलग पूछा था, भिन्न पूछा था, विषम पूछा था, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगर आप डेली क्लास लेंगे तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको रीजनिंग में कोई पछाड़ नहीं सकता। कम से कम आप 50 प्लस स्कोर करने वाले हैं अगर आप डेली क्लास लेंगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग डेली क्लास लीजिए। पीछे का आधे घंटे का 30 से 40 मिनट का क्लास है, तो आप लोग डेली 2 क्लास ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे आप रीजनिंग आपको पढ़ना रहता है, 1 से 1.5 घंटे आप लोग डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पीछे का भी पढ़िए जो छूट गया आपका, और ये भी क्लास आप लेते रहिए, ठीक है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, जो भी क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए।
कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। क्या दिया आपका, दिया है परिवार के चित्र को देखते हुए, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। और देखिए अगर कोई चैप्टर आपका ऐसा हो जिस चैप्टर को आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वो चैप्टर आपको फिर से दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग देखिए चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सभी चैप्टर रीजनिंग के कराए गए हैं, ब्लड रिलेशन का भी कराया गया, कोडिंग डिकोडिंग का भी कराया गया। कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो या किसी चैप्टर का आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करते हैं 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को अच्छे से रूल पता नहीं है सारे। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाके बेसिक से क्लास ले लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया है। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप लोग वो क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो लोग वो क्लास देखे होंगे, डेली प्रैक्टिस सेट करे होंगे, ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। दिया क्या, दिया आपका परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ के पति की पुत्री है। चित्र वाली लड़की राजन से किस प्रकार संबंधित है? चित्र वाली लड़की राजन से किस प्रकार संबंधित है? बहुत लोग घूम जाएंगे इतने में आप लोग घूम जाएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, है कि नहीं है? तो आप लोग क्या करिए, एक एक पॉइंट जो भी दिया उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, वह मेरी पत्नी। राजन ने, ये मान लीजिए राजन है, राजन ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी, ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। वह मेरी पत्नी, फिर क्या दिया, पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र जो होगा, पत्नी के क्या होगा, पुत्र, पत्नी का पुत्र है मतलब राजन का भी पुत्र ही होगा, है कि नहीं? पत्नी का पुत्र या राजन का पुत्र। उसके बाद क्या दिया, पुत्र के पिता, पुत्र का पिता कौन होगा, राजन ही होगा। वही चीज ना, इसके पत्नी का पुत्र है तो इसका पिता कौन होगा, राजन ही होगा। तो पिता की माँ मतलब राजन की माँ, ये राजन की कौन हो गई, राजन की माँ हो गई। राजन की माँ के पति, राजन के माँ के, ये कौन हो गया, राजन के माँ का पति हो गया, राजन के माँ का पति। उसके बाद क्या दिया कि माँ के पति की पुत्री है, क्या है, इसकी क्या है, पुत्री है, इसकी क्या है, पुत्री है। ये क्या हो गई, इसकी पुत्री हो गई, क्या हो गई, इसकी पुत्री हो गई। अगर ये इसका पुत्र है, इसके पति का, इसके राजन की माँ का पति क्या होगा, राजन का पिता होगा, यही ना, राजन की माँ का पति क्या होगा, राजन का पिता होगा। राजन का पिता का ये क्या है, पुत्री है, और राजन क्या है, पुत्र है। अब राजन क्या है, इसका पुत्र है, और ये क्या है, पुत्री है। किसको ये बताया पुत्री, जो वो चित्र देख रहा था, वही ना, दिया है चित्र वाली लड़की। हाँ, पति क्या दिया, वह मेरी पत्नी के, राजन ने यही कहा, वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ के पति की पुत्री है। तो जो चित्र वाली लड़की थी कौन कहलाएगी, यही चित्र वाली लड़की, इसकी क्या कहलाएगी, आप लोग बताइए क्या कहलाएगी इसकी। तो चित्र वाली लड़की राजन से किस प्रकार संबंधित है, राजन का पिता ये है, ठीक है, और इस चित्र वाली लड़की का भी पिता यही है, दोनों का पिता ये एक है। तो राजन और ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहन कहलाएगी। क्या हो जाएगी, बहन कहलाएगी, भाई बहन हो जाएंगे। चित्र वाली लड़की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। बहन आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन बहन दिया है, ये डी वाला बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया समझाने का। नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपको अगले क्लास में फिर से करा दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो आपका यही है कि आप लोग ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़े नहीं। आप लोग प्लेलिस्ट में ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया, आप लोग जरूर जाके देखिए। नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ब्लड रिलेशन चैप्टर आपको फिर से एक बार करा दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट, ये चीज़ें आप लोग की कैसे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकेंड में नोट करेंगे, 10 सेकेंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकेंड में नोट करिए आप लोग।
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, लगाएंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। संबंध किसका है? स्नातक, शिक्षित, बेरोजगार। दिया आपका स्नातक, शिक्षित, बेरोजगार। इस तीनों को आपको वेन डायग्राम बनाना है। किस तरीके से आपका बनेगा, तीनों में आपका किस तरीके का रिलेशन होगा, सभी लोग बताइए। स्नातक, शिक्षित, बेरोजगार, बताएंगे सभी लोग किस तरीके से आपका हो सकता है। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्नातक, शिक्षित, बेरोजगार। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, शिक्षित हो गया। ये वाला फिगर क्या हो गया आपका, शिक्षित हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, शिक्षित हो गया। तो बेरोजगार आपका शिक्षित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या दिया उसके बाद, स्नातक भी दिया है। स्नातक जितने लोग होंगे, स्नातक में जितने लोग होंगे सभी लोग क्या कहलाएंगे, शिक्षित ही कहलाएंगे। तो शिक्षित के अंदर ये मान लीजिए क्या है, शिक्षित है। शिक्षित के अंदर कौन हो जाएंगे, स्नातक वाले हो जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, स्नातक वाले क्या हो गए, शिक्षित हो गए। अब क्या दिया आपका, बेरोजगार दिया है। क्या दिया, बेरोजगार। क्या जितने स्नातक वाले हैं क्या सभी लोग बेरोजगार हैं? ऐसा तो है नहीं, कुछ लोग तो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, क्या जितने शिक्षित हैं सभी लोग नौकरी कर रहे हैं? आप लोग भी शिक्षित हैं, क्या आप लोग नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षित क्या है, नौकरी कर रहे हैं। क्या कुछ भाग हम शिक्षित मिला दें? क्या कुछ भाग शिक्षित का बेरोजगार में चला जाए? क्या कुछ भाग आपके जो आपके स्नातक हैं उनका बेरोजगार में रहना चाहिए? जी बिल्कुल रहना चाहिए। कि कुछ लोग स्नातक हैं लेकिन क्या है, बेरोजगार हैं, तो इनका कुछ भाग किस में आ जाएगा, इनका देखिए कुछ भाग आपका, ये कुछ भाग आपका किस में हो गया, ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके का वेन डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। इस तरीके का वेन डायग्राम आपके डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका 38, उसके बाद 46, उसके बाद आपका 52, उसके बाद आपका 54, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। 38 है, फिर 46, फिर 52, फिर 54। ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 56, बी ऑप्शन आपका 60, सी ऑप्शन आपका 58। ठीक है, 58, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि इसका कुछ और ही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।